श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महा सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पावूं मति पावूं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का वर्णन सुन रहे थे। अब प्रभु लक्ष्मण जी को शरद ऋतु का वर्णन सुना रहे हैं। प्रभु कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊ परम सुहाई। हे भाई लक्ष्मण, वर्षा ऋतु तो समाप्त हो गई है। वर्षा ऋतु में मल आदि इकट्ठा हो जाता है, मलिनता आ जाती है। लेकिन शरद ऋतु तो स्वाभाविक ही बहुत सुंदर होती है, बड़ी सुहावनी होती है। तो वो सुहावनी ऋतु शरद प्रारंभ हो गई है। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। कास के फूल का उदाहरण देते हुए प्रभु समझाते हैं कि कास के फूल सफ़ेद होते हैं। यही सफ़ेद फूल, कास फूलता है तो सफ़ेद फूल उसमें दिखाई पड़ते हैं। यही कास के फूल मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा बता रहे हैं। वर्षा ऋतु का बुढ़ापा बता रहे हैं। क्यों? बुढ़ापा भी सफ़ेद, बुढ़ापे में भी सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो और कांस के फूल भी सफ़ेद होते हैं। तो जब कांस फूलता है शरद ऋतु में तो मालूम पड़ता है कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे के बाद वर्षा ऋतु चली गई। तो इस प्रकार शरद ऋतु के आगमन का प्रभु वर्णन कर रहे हैं। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा। उदित, ये अगस्त एक तारा है। इसका उदय दक्षिण की ओर होता है। ये उत्तर के निवासियों को नहीं दिखाई पड़ता है। इसके निकलने से क्या होता है कि मार्ग को में जो जल भरा होता था वर्षा की ऋतु में, वो सूखने लगता है। इसके सूखने से राहगीरों को बड़ा सुख मिलता है।
तो इसका उदाहरण देते हुए राम जी समझाते हैं कि जिस प्रकार अगस्त तारा के निकलने से रास्ते सूख जाते हैं, उसी प्रकार जे मिलो वहीं सो सही संतोषा, जे मिलो वहीं सो सही संतोषा। यानी अगस्त के उदय होने से नदी तालाब आदि सबका जल सूखता है, और जलाशयों में जल कम हो जाता है। पंथ का में जो रास्ताओं में जो जल बिखरा हुआ होता है वो भी सूख जाता है। इसी प्रकार संतोष के आ जाने से लोभ समाप्त होने लगता है, लोभ सूखने लगता है। बिनु संतोष न काम न साही, संतोष के होने से कामनाओं का नाश हो जाता है। जब कामनाएं ही तो हमें परेशान करती हैं, जब कामनाएं नहीं होंगी तो फिर हमें असंतोष कहाँ से होगा। तो जब संतोष हृदय में संतोष आ जाता है, कामनाओं के ना होने से हृदय में संतोष आ जाता है, तो बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नाई। जब तक कामनाएं बनी रहती हैं तब तक सुख नहीं प्राप्त होता है, और जब कामनाएं हृदय से निकल जाती हैं, जो प्राप्त हो रहा उसमें हमें संतोष मिलने लगता है। आगे प्रभु समझाते हुए कहते हैं कि सरिता सर निर्मल जल सोहा, और उदाहरण क्या दे रहे हैं, उपमा क्या कर, इस उपमा से क्या समझाना चाहते हैं कि संत हृदय जस गत मधुमोहा। शरद ऋतु आने पर नदी और तालाबों में की जो मलिनता है वो समाप्त हो जाती है, और जल शोभायमान हो जाता है, जल स्वच्छ हो जाता है, जल निर्मल हो जाता है, जल पवित्र हो जाता है, बड़ा सुंदर लगता है जल। इसी प्रकार संतों के हृदय में भी, संतों के हृदय में मद और मोह न होने से उनका हृदय भी बड़ा शोभायमान होता है और समाज का कल्याण करने वाला होता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूखता है, धीरे धीरे सूखता है। इसी प्रकार ज्ञानी भी धीरे धीरे अपने जीवन से ममता का त्याग करते हैं। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। खंजनी पक्षी होता है। शरद ऋतु जब आती है तो खंजन पक्षी आ जाते हैं, जैसे इस समय पाकर सुंदर सुकृत आते हैं। जब हृदय पवित्र होता है तो सुकृत उसमें विराजमान हो जाया करते हैं। तो जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। जल के कम होने से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। मछली सुखी कहाँ रहती है? सुखी मीन जे नीर अगाधा, जहाँ अगाध जल होता है मछली वहाँ सुखी रहती है, और जल जहाँ कम होता है वहाँ मछलियाँ व्याकुल होने लगती हैं। मछलियों का व्याकुल का उदाहरण देते हुए क्या समझाना चाहते हैं
कि कुटुंब के व्यक्तियों को समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार कम जल में मछली व्याकुल होती है, उसी प्रकार क्या होता है कि जो कुटुंबी लोग हैं उनके यहाँ यदि धन कम हो जाता है या वो धन से रहित हो जाते हैं तो अज्ञानता होने के कारण वे व्याकुल होने लगते हैं। यहाँ एक शब्द समझने लायक है, अबुध। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। अबुध कहते हैं गुणहीन को। जो गुणहीन है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, विद्या का गुण नहीं है, संगीत का गुण नहीं है, अन्य कोई विशेष गुण नहीं है, जिनके कारण वो धन कमाकर और अपने परिवार कुटुंब का भली भांति पालन कर सकें। तो जब ऐसा कोई गुण नहीं है तो अबुध होने के कारण वे कुटुंबी बड़े व्याकुल हुआ करते हैं। उनमें व्याकुलता बनी रहती है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। आकाश में वर्षा के तरह अब बादल नहीं है, क्यों? शरद ऋतु में वर्षा वाले बादलों का अभाव हो जाता है। तो आकाश बिना बादलों के कैसा निर्मल होकर सुंदर शोभायमान लग रहा है। इसी प्रकार भगवान के भक्त जब सारी आशाओं को छोड़कर भगवान की को ही एक अपना सब कुछ मान लेते हैं तो वो बड़े शोभायमान, भक्त शोभायमान लगता है। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। वर्षा ऋतु में कहीं कभी कभार थोड़ी बहुत वर्षा हो जाया करती है। शरद ऋतु में वर्षा कहीं कहीं होती है, और होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि संसार में लोग तो बहुत हैं, परिवार में अनेक लोग होते हैं, लेकिन मेरी भक्ति तो केवल किसी एक के पास हुआ करती है। क्यों? कि भक्ति बड़ी दुर्लभ है, वो मेरी कृपा से मिलती है। भक्ति संतों की कृपा से मिला करती है। भक्ति पाने के लिए संतों की सेवा करें, भक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, तभी भक्ति प्राप्त होगी। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये को बाधा। मछली अगाध जल में सुखी रहती है। जहाँ अगाध जल होता है मछली वहीं सुखी होती है। और इसी प्रकार जो कुटुंबी कुटुंब का पालन करते हुए मेरी शरण में रहते हैं, मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनको एक भी बाधा परेशान नहीं करती है। उनकी बाधाओं को तो परमात्मा दूर किया करता है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। फूले कमल, कमल तालाब में कमल जब फूलते हैं तो कैसे सुंदर लगते हैं, कैसे शोभायमान लगते हैं। कमल के खिलने से कमल की भी शोभा बढ़ती है, तालाबों की भी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म जब भक्तों के कारण अवतार लेता है, सगुण बन जाता है, तो वो सगुण ब्रह्म बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवाक पक्षी रात्रि में चकवा रात्रि को देखकर बहुत दुखी होता है। चकवा दिन में तो बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। इसी प्रकार दुष्ट लोग पराई संपत्ति को देखकर बहुत दुखी होते हैं।
सरदा तप निसि ससियप हरई, और संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में जो धूप पड़ती है उसकी तपन को चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से हर लेता है। इसी प्रकार संतों के दर्शन से पापों का हरण हो जाया करता है। संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन से पापों का समाप्ति होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। बड़ा सुंदर दोहा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। यानी वर्षा ऋतु में जो छोटे छोटे जीव व्याप्त हो जाते, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, वे शरद ऋतु आने पर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। इसी प्रकार जिस प्रकार शरद ऋतु के आने पर वर्षा ऋतु के छोटे मोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार जब जीवन में कोई सद्गुरु आ जाता है, देखो सद्गुरु भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा से जब जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाता है तो मनुष्य के संशय और भ्रम के समूल नाश हो जाता है। जो जितने भी भ्रम हैं, संशय, सब उनका नाश सद्गुरु के आगमन से हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से संशय चले जाते हैं और मोह भ्रम सब कुछ चला जाता है। इस प्रकार यहाँ से शरद ऋतु का वर्णन समाप्त होता है और अब आगे की कथा कल प्रारंभ होगी। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भक्ति मिले मेरे प्रभु श्री राम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।